हेलो डियर फ्रेंड्स, इस फोटोग्राफ को देखिए ध्यान से। अभी इस फोटोग्राफ को मैं बना रहा हूँ पूरा कंपोजिशन, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अपनी मॉडिफाई तो 100% करूँगा ही करूँगा। अदरवाइज़ क्यों मैं आर्टिस्ट क्यों हूँ मैं, यही तो एक रीज़न है, एक डिफरेंट है फ़ोटोग्राफ से आर्टिस्ट को अपने आप मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी अगर आप कंपोजिशन करोगे, कोई भी फोटोग्राफ करोगे, वो मॉडिफाई करना वो अलग बात है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन उससे सबसे पहले आपको एक लेआउट फॉर्म बनाना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा कि आप उस पेज में A3 शीट ले लो, चाहे A5 ले लो, चाहे या आप A2 ले लो, या फुल शीट ले लो, या 10 फीट बाई पेंटिंग ले लो। जो भी आप पेंटिंग करोगे उसका एक आपका रफ लेआउट करना पड़ेगा, जिसको लेआउट फॉर्म बोलता है कोई भी। अभी इस पिक्चर्स की जो कंपोजिशन में बना रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो पर्सन जो बैठा है, जो बूढ़े आदमी आपने फ़ोटोग्राफ देखा था, तो आपने एक चीज़ एक सेकंड में हो सकता है आपने गौर किया होगा। अगर गौर नहीं किया तो आप दोबारा बाद में देख लेना, या पॉज करके उसके स्क्रीनशॉट ले लेना। आप देखोगे अलग अलग पर्सपेक्टिव व्यू में फिगर्स है। यहाँ पे कई सारे फिगर है। जो सामने जो पर्सन ओल्ड मैन बैठा है और उसके ऑपोजिट में जो एक पर्सन खड़ा है, तो इनका नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। जो फोटोग्राफर है वो बुड्ढे के सामने बैठे थे, बैठ के उस बुड्ढे को फ़ोटो खींचा, और उसके ऊपर से उस पर्सन को फिगर में जो दिख रहा है, तो आप उनको देखोगे स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा सा उसका लोअर पोर्शन से उसका थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और फिर उसके साइड में एक दो फिगर है जो उसका बराबर पर्सन में उसका थोड़ा सा डाउन में दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, लेआउट कर रहा हूँ, उस हेड की बराबर मार्जिन ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ। और बहुत डिस्टेंस में दो फीमेल फिगर भी है, वो भी बहुत छोटे छोटे। तो ओवरऑल इस पिक्चर में अलग अलग बिल्कुल पर्सपेक्टिव है, अलग अलग फिगर्स है। ये देखा होगा आपने, छोटा सा दो फिगर भी है। तो आप देखो कितना मज़ेदार है कि आपको अलग अलग पोजीशन में। अभी मैं थोड़ा जूम करके आपको फिगर की ड्राइंग दिखा रहा हूँ, किस तरह मैं एक फिगर का, इसमें आप पोर्ट्रेट की एक फेस भी कैसे बनाता है ये भी आप देखोगे। और एक चीज़ है जो पहले बोल रहा हूँ मैं, ये जो पेज है ये थोड़ा सा ना मैं स्लाइड करके मैंने रखा है। ये इसमें ड्राइंग करने में बहुत ईजी होता है। हर कोई वर्क करना चाहता है तो वो वर्क करता है, तो वाटर कलर पेंटिंग हो चाहे ड्राइंग हो, कुछ भी हो, थोड़ा स्लाइड करके मुझे कंफर्टेबल होता है। मैं बाकी आर्टिस्ट को भी देखा स्लाइड करके करता है, कोई फ्लैट करके नहीं करता है। तो स्लाइड करने में क्या होता है कि मुझे ड्राइंग की विजिबिलिटी क्लियर होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट लगता होगा प्रोपोर्शनली। जो हेड की, जो स्काल की जो हेड जो है, ये थोड़ा सा अभी दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। जब मैं इसको फ्लैट रखूँगा तो आपको डिटेल क्लियर नज़र आएगा। ये मैं अभी बता दिया आपको। अच्छा, और एक चीज़ है, जो मैंने लेआउट फॉर्म बनाया था, उस लेआउट फॉर्म पे मैंने कैसे उसी के ऊपर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। कभी कभी हो सकता है जो लाइन मैंने दिया वो ऐसे नहीं कि परफेक्ट था, वो बिल्कुल प्रॉपर ड्राइंग का रेशियो था, ऐसे नहीं है। आपको वो मेज़रमेंट है, उसी के अंदर में, उसी के आसपास में आप करोगे। ये लेआउट फॉर्म करने में क्या होता है कि आपको पेज से कभी बाहर नहीं जाएगा ड्राइंग करते वक्त। और ये ड्राइंग का जो पूरा स्किन का जो है, पूरा एनाटॉमिकली का जो पार्ट है, वो पार्ट मैं दिखा रहा हूँ पूरा ऐसे करके, जो फिगर का कंपोज। तो आप इसको गौर से थोड़ा सा ध्यान रखिए मैं किस तरह मैं कर रहा हूँ। अभी नीचे नीचे धीरे धीरे मैं वो हाथ की पार्ट कर रहा हूँ। ये जो आउटलाइन था मेरा पहले से ही उस फिगर का, उसमें अभी देखना है जितना मुझे मिटाना है मिटाऊंगा, और जितना मुझे करना है उस साइड से मैं करूंगा। अभी यहाँ पे आपको जो हैंड की पोजीशन है, थोड़ा बहुत आपको ये फील हो रहा होगा, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील हो रहा है कि ये प्रोपोर्शन थोड़ा ठीक नहीं है, ऐसे नहीं स्लाइड करके रखा है। इसीलिए ये इसका जो सेटिंग प्रोसेस है, मैं भी बहुत गौर से इसको स्टडी करके देखा, मुझे भी बहुत बार ऐसे फील हो रहा था, बट नॉट दिस परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। अभी फिंगर को देखिए, फिंगर की जो एनाटॉमिकली जो पार्ट, इसमें राउंड शेप करके मैं जिस तरह पे फिंगर को बना रहा हूँ, ये एक हाथ से वो एक हाथ रगड़ रहा है, तो ये दोनों हाथ ऐसे, और नीचे की साइड में इसका हाथ का उसका शोल्डर बना दिया मैंने। अब
नीचे का उसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रोक नहीं होगा, जो भी स्ट्रोक होगा कलर में ही होगा। अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ उनका पोजीशन, थोड़ा सा हवेली की तरफ पोजीशन दिखाई दे रहा है। अब मुझे डिस्टेंस करके यहाँ पे ये फिगर बनाना है, जो सबसे बड़ा फिगर है। यहाँ पे इस फिगर को भी वही पर्सपेक्टिव व्यू में मुझे दिखाना है। आप देखेंगे, थोड़ा गौर से देखो कि किस तरह मैं आईज, नोज़ की लिप्स में, और ये जो हमारा जो चीक है इस पार्ट को थोड़ा सा ना ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। ये बहुत ऑब्ज़र्व करना की ज़रूरत है आपको कि कितनी पोजीशन हमें फेस का ये पार्ट दिखाई दे रहा है। दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ जो मैंने साइड में देखा। मुझे भी खुद बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इस तरह ड्राइंग करने में मज़ा आता है मुझे। यहाँ पे फिगर की जो हैंड है, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो कितनी रेशियो होगा, कितनी साइज़ के होंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे जितना टाइम तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उतना टाइम तक मैं इसको मिटाऊंगा और करूँगा, क्योंकि ये पार्ट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे मैंने एक फिगर के ऊपर एक फिगर जो है कि हेड के ऊपर से कितना डिस्टेंस, कितना रेशियो होगा उसका, ये मेज़रमेंट किया मैंने। आप भी करोगे, नहीं तो थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शन लगेगा कि इस फिगर की हेड से उसका हेड कितना एंगल का है, पर्सपेक्टिव की जो वैनिशिंग पॉइंट जो लाइन है वो कितने एंगल पे है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे जितना भी पेंसिल लाइन है, ये मैं कलर करने से पहले इसको बहुत लाइट कर दूंगा। अभी तो आपको ड्राइंग में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसका साइड में ना, इसका आदमी का बगल में ये एक बच्चे भी खड़ा है, तो उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी लैंग्वेज जो है, जिस एंगल पे ये, जिस पोस्चर में ये खड़ा है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, मैंने ये थर्ड टाइम है जो मैंने हाथ को मिटाया। अब मुझे लग रहा है और एक बार मिटाना पड़ेगा। तो ये जब तक मुझे बोला ना कि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए और ड्राइंग के पोजीशन में, तब तक मुझे करना है। अब देखो फोर्थ टाइम हो गया, तो ऐसे होता है। उसका एल्बो का पार्ट मुझे थोड़ा सा ठीक करना होगा। नाउ इज़ गुड। अभी तो इसका जो यहाँ पे ना कुछ ड्राइंग का मैंने थोड़ा सा मैंने चेंज किया कुछ फिगर में, थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस में। ये देखो 5 टाइम हो गया मुझे। जब तक मैं इसको परफेक्ट ना करूँ, यहाँ पे ना उसका एक पीछे हाथ है, उसको दूंगा नहीं मैं, उसको मिटा रहा हूँ मैं। ड्राइंग ऐसी एक पार्ट है जो पेंटिंग में थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए ना, पूरा पेंटिंग बिगड़ जाएगा। तो ड्राइंग को बहुत ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पे एक पर्सन है जो माथे पे ना एक बाकेट, मतलब झोड़ी जो बोलता है, वो लेके जा रहा है। इसमें ये फ्लावर का मार्केट है, पूरा सामने रोज़ वगैरह सब कुछ रखा है। पूरा फ्लावर मार्केट है। यहाँ पे जो जितना भी लोग हैं, थोड़ा सा एक डाउन पोजीशन में। अब इसका अपोजिट में जो फिगर है, ये मैंने खुद क्रिएट कर रहा हूँ, उस फोटोग्राफ में नहीं है लेकिन बहुत आधा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है हाथ के पार्ट, अदरवाइज नहीं है इसको। ये जो झूठी वाला आदमी है, ये बहुत लेफ्ट साइड में था ज़्यादा, मैं मिडिल पे लेकर आया। अभी इस साइड में फिगर है, ये बैक साइड में कुछ काउंटिंग करते हुआ दिखाई दे रहा है, शायद उसको पैसा वगैरह दे रहा है, पेमेंट कर रहा है। मार्केट में एक अलग अलग एक फ्लेवर होना चाहिए, एक स्टोरी होना चाहिए पूरा पिक्चर्स में। अभी जब इसको कलर करूँगा, इस ओल्ड मैन को पहले करूँगा मैं, फिर इसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड। अब देखिए वो फिगर भी हो गए, सामने एक लड़का भी हो गया, उधर एक फीमेल फिगर भी हो गया, इकट्ठे भी हो गए। ये हो गया है मेरा ड्राइंग। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू रहिए इस कंपोजिशन, इस पेंटिंग को कंटिन्यू देखने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ इसको मैं 3 पार्ट में ही दिखाऊँ, और एक बार इस फिगर को, बाकी सब बाद में एक साथ। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पूरा अच्छा लगा, और ये पेंटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगा। कुछ दिन स्टॉप रखेंगे, फिर ड्राइंग, कंपोजिशन और पोर्ट्रेट को लेके मैं आऊँगा। कुछ ड्राई पेस्टल लेके आऊँगा, कुछ ऑयल पेस्टल लेके आऊँगा, कुछ चारकोल के वर्क लेके आऊँगा मैं। फिर उसके बाद फिर वाटर कलर शुरू करेंगे।
काफ़ी दिनों से मेरा प्लान है लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरा बाकी बहुत सारा काम होता है, मेरा एग्जीबिशन का, मेरा कमीशन वर्क का, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये वर्क करता हूँ, तो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए मैंने उस पूरा पेंटिंग को मैंने जो स्लाइड मोड में था उसको स्लाइड मोड छोड़ के मैं फ्लैट मोड में रखा, तो अभी आपको पूरा कंपोजिशन क्लियर दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।